और एक बड़ी खबर लखनऊ से सीएम योगी ने सभी नए 7 मंत्रियों की आज बैठक बुलाई है। सभी नए मंत्रियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी नए मंत्रियों को आज लखनऊ में रहने के लिए ही कहा गया है। आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। तो आज मुख्यमंत्री ने इनकी बैठक बुलाई है। उन 7 लोगों की जिन्होंने कल मंत्री पद की शपथ ली है, आज उनके साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और आज ही उनके विभागों का भी बंटवारा हो सकता है। इस बैठक के वक्त ही हो सकता है उन्हें बता दिया जाए कि उनके विभाग कौन कौन से होंगे जिसमें उन्हें काम करना होगा। तो आज सभी नए मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और एक ट्वीट मायावती की ओर से इसी सारे प्रकरण पर आपको दिखाते हैं ट्वीट क्या है उनका। योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर मायावती ने ट्वीट करके हमला बोला है। लिखा है उन्होंने, बीजेपी ने कल यूपी में जातिगत आधार पर वोटों को साधने के लिए जिनको भी मंत्री बनाया है, बेहतर होता कि वे लोग इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जब तक वे अपने अपने मंत्रालय को समझकर कुछ करना भी चाहेंगे तब तक यहां पर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। जबकि इनके समाज के विकास और उत्थान के लिए अभी तक वर्तमान भाजपा सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है, बल्कि इनके हितों में बीएसपी की रही सरकार ने जो भी कार्य शुरू किए थे उन्हें भी अधिकांशतः बंद कर दिया गया है। इनके इस दोहरे चाल चरित्र से इन वर्गों को सावधान रहने की सलाह। यह ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। सीधा शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश शाह, दोनों ही विपक्षी दलों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, दोनों ने ही तंज किया है, दोनों ने ही आक्रमण किया है और दोनों ने ही ये कहने का प्रयास किया है कि ये जातिगत संतुलन साधने का प्रयास मात्र है। शैलेश, निश्चित रूप से देखिए राजेंद्र, ऐसे समय पर मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है जब सभी जानते हैं कि कुछ ही समय चुनाव में बाकी रह गया है। जिनको विभाग दिए जाएंगे इन नए मंत्रियों को जब, तो उनके पास इतना शायद समय भी नहीं होगा कि वो अपने विभाग को पूरी तरह से समझ पाएं, उनके हालात को समझ पाएं बहुत अच्छे से। तो काम करना तो फिर समझा ही जा सकता है कितना हो पाएगा। इसके बाद चुनाव आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ऐसे में विपक्षियों को एक मौका जरूर मिला है ये बात कहने का कि ये पूरा मंत्रिमंडल का जो विस्तार है ये जातिगत समीकरण को साधने के लिए आगामी चुनाव के मद्देनजर किया गया है। और यही बात विपक्षी कह रहे हैं, चाहे सपा से अखिलेश यादव हो या बसपा से मायावती हो, सभी लोग इस बात को कह रहे हैं। और देखिए, अगर आप देखें तो ये मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं थी ये जून जुलाई के दौरान भी बहुत तेजी पकड़ी थी इन्होंने, लेकिन उसके बाद ये मामला शांत हो गया। लगातार पार्टी पदाधिकारी कहते रहे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जब चुनाव में महज 6 महीने से भी कम का कह सकते हैं वक्त रह गया है, तो उस समय ये फैसला लिया जाता है, मंत्रिमंडल का अचानक से विस्तार किया जाता है। और मंत्रिमंडल विस्तार में जो पद दिए गए हैं आप उसमें भी अगर ध्यान दें तो जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कही जाती है उसके ऊपर पूरा फोकस है। यानी अगड़ों को भी जिम्मेदारी दी जा रही है, उसमें पिछड़ों को भी भागीदारी दी जा रही है, महिलाओं का नेतृत्व भी उसमें सामने आ रहा है। इसके अलावा जो बाकी, चाहे गोंड की बात की जाए, प्रजापति समाज की बात की जाए, कुर्मी समाज की बात की जाए, सबको उसमें साधने की एक कोशिश की गई है। और लगातार भले ही ये कहा जाए कि ये सबका साथ सबका विकास की जो थ्योरी है उसको लेकर, जो मंत्र है उसको लेकर आगे चलने का काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही उठा रहा है विपक्ष, आखिर चुनाव के ठीक पहले क्यों? बिल्कुल ठीक है आपने, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है और तो इसकी टाइमिंग की वजह से अवसर मिल भी गया है उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। शैलेश हमारे साथ बने रहिए आप।